एक राजा जो अपनी जिंदगी में सफलता चाहता है, डिसाइड करता है कि उसे 3 इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब चाहिए। किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है, कौन लोग हैं जिन्हें उसे सुनना चाहिए, और उसके लिए सबसे जरूरी काम क्या है। राजा को लगता है कि इन सवालों के जवाब जानने से वो असफल होने से बच सकता है और अपने राज्य को अच्छे से चला सकता है। इन जवाब को ढूंढने के लिए राजा अपने राज्य में दूतों को भेजता है और अनाउंस करता है कि जो कोई भी इन सवालों का जवाब देगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। बहुत से ज्ञानी लोग आते हैं, लेकिन उनके जवाब बहुत अलग होते हैं। पहले सवाल के लिए कुछ लोग कहते हैं कि सही समय तब होता है जब आपके पास डिटेल्ड प्लान हो, जबकि दूसरे कहते हैं कि पहले से नहीं पता चल सकता और राजा को प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि सिर्फ जादू करने वाले ही, जो भविष्य देख सकते हैं, सही समय जानते हैं। दूसरे सवाल के लिए भी विचार अलग हैं। कुछ लोग कहते हैं कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसके काउंसलर्स हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि प्रीस्ट्स, डॉक्टर्स या सोल्जर्स भी ज़रूरी हैं। और तीसरे सवाल का जवाब भी अलग होता है। कुछ लोग साइंस को प्रायोरिटाइज करते हैं, दूसरे मिलिट्री स्ट्रेंथ पर फोकस करते हैं, और कुछ लोग धार्मिक पूजा को महत्वपूर्ण समझते हैं। जब राजा को इन सवालों का कोई क्लियर जवाब नहीं मिलता, तो वो एक वाइज हेर्मिट की सलाह लेने का डिसाइड करता है, जो एक जंगल में अकेला रहता है। हेर्मिट को अपनी विजडम के लिए जाना जाता है, लेकिन वो सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है। इसलिए राजा आम कपड़े पहनकर अपने घोड़े और गार्ड्स को छोड़कर हेर्मिट के हद की तरफ अकेले जाता है। जब राजा वहां पहुंचता है, तो वो हेर्मिट को अपने छोटे हुद के सामने जमीन खोदते हुए पाता है। हेर्मिट बुढ़ा और कमजोर है और अपने काम में मुश्किल से काम कर रहा है। राजा अपने 3 सवाल पूछता है, लेकिन हेर्मिट कोई जवाब नहीं देता। हेर्मिट खुदाई करता रहता है। राजा देखता है कि हेर्मिट को मुश्किल हो रही है, तो वो मदद करने का ऑफर करता है और खुदाई करने लगता है। कुछ घंटे काम करने के बाद राजा फिर से अपने सवाल पूछता है, लेकिन हेर्मिट अब भी नहीं बोलता। जब राजा छोड़ने ही वाला होता है, तब एक आदमी जंगल से उनकी तरफ भागता है। वो आदमी बुरा वुंडेड है और उसके पेट से खून बह रहा है। राजा तुरंत उसकी चोटों का इलाज करता है, उन्हें साफ और बैंडेज करता है, जबकि हेर्मिट भी मदद करता है। वो दोनों मिलकर वुंडेड आदमी को हेर्मिट के हद में ले जाते हैं, जहां राजा रात भर उसका ख्याल रखता है। सुबह जब वुंडेड आदमी उठता है, तो राजा को हैरानी होती है जब वो माफ़ी मांगता है। वो आदमी बताता है कि उसने राजा को मारने का प्लान बनाया था, अपने भाई के फंसी से बदला लेने के लिए, लेकिन राजा के गार्ड्स ने उसे पहले ही वूंड कर दिया। अब जो आदमी राजा को मारने आया था, वो उसका भला किया गया है और वो राजा से वफादारी का वादा करता है। राजा उसे माफ़ कर देता है और अपने डॉक्टर को भेजने का वादा करता है, साथ ही उस आदमी की कॉन्फिस्केटेड प्रॉपर्टी वापस करने का भी। जब राजा वहां से जाने लगता है, तो वो एक बार फिर हेर्मिट से अपने 3 सवालों के जवाब मांगता है। तब हेर्मिट फाइनली बोलता है। वो समझाता है कि राजा को ऑलरेडी इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट समय अब है, क्योंकि यही वो समय है जिसमें हम कुछ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति वही है जो आपके साथ उस पल है, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है। हेर्मिट का पैगाम सिंपल लेकिन गहरा है। वर्तमान में जीना, अपने आसपास के लोगों की मदद करना और दूसरों की ज़रूरत पर ध्यान देना सफल और संतुष्ट जीवन का राज है।